गुजरात के कविथा गांव में हुई एक घटना अभी पिछले साल ही घटी है। इस गांव के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की हाथाजोड़ी नहीं करें। सवर्ण हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहन करना पड़ा, यह हर कोई जानता है। इसका ज्यादा वर्णन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के जुहू नामक गांव की एक अन्य घटना सुनिए। नवंबर 1935 में कुछ संपन्न अछूत परिवारों की कुछ औरतों ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ और अपमान समझा। इस गुस्ताखी के लिए अछूत औरतों पर निर्दयता से हमला कर मारा पीटा। जयपुर के चकवाड़ा गांव से हाल ही में एक खबर मिली है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार चकवाड़ा गांव के अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य की पालना में गांव के अछूत भाइयों को प्रसादी भोज देने का प्रबंध किया। उसने भोज में देसी घी से पकवान बनवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लोग लाठियां लेकर वहां आ धमके। उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया और अछूतों को मारा पीटा। वे बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इन निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया? अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी और उसके मेहमानों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी थी। देसी घी अमीरों के लिए विलास की चीज है, लेकिन यह कोई नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक है। चकवाड़ा के सवर्ण हिंदुओं को यह सहन नहीं हुआ और सबक सिखाने के गुस्से में उन अछूतों को उनकी गलती का बदला लिया। उन्होंने घी के व्यंजन परोसकर सवर्णों का अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि सवर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खाद्य चीज है। इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में समर्थ हो। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है। अब मैं सामाजिक सुधार के मामले के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने में जहाँ तक संभव होगा माननीय बनर्जी का ही अनुसरण करूँगा और मैं राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं, जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं? क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, चाहे आप उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते? क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते? क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतने ही काफी हैं। मैं हैरान हूँ कि माननीय बनर्जी का इन सवालों का क्या जवाब देते। मुझे विश्वास है कि कोई समझदार इंसान इन सवालों का जवाब हाँ देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, उसको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। फिर सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में कैसे हार गई, इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय समाज सुधारक लोग इस प्रकार के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि सामाजिक सुधार के 2 अर्थ हैं, एक तो हिंदू परिवार का सुधार और दूसरा हिंदू समाज के ढांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करना। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।